Assalamu alaikum all, this is Hafiz Irfan. Today I am going to teach you about how to create or add tables in your documents in MS Word, and inshallah I will teach you about how to make simple timetable by using MS Word. आज हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में MS Word में टेबल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या बना सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल ऐड हो जाए। और हम इस तरीके से जो एक टाइम टेबल बनाएंगे, जैसे स्कूल वगैरह में आपने टाइम टेबल देखा होगा, पीरियड वाइज टाइम टेबल होते हैं, बीच में एक ब्रेक वगैरह आता है, तो वो सैंपल के तौर पे हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हैं बाय यूजिंग टेबल्स। आज सबसे पहले हमें जाना है होम। जैसे आप मिसाल के तौर पर जैसे MS वर्ड ओपन करते हैं तो जो पहला इंटरफेस होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस होम आता है, इस तरीके से शो स्क्रीन होती है। तो इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कहाँ जाना है। होम के ज़रिए हम तो जैसे डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा जब हमें पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, टेबल्स वगैरह बनानी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। अब हम आज क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ये होम फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में मैंने क्लिक किया और इस तरीके से इंसर्ट में क्लिक किया, ये इंटरफेस शो हुआ इसका। और इसके बाद आप टेबल यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, इस तरीके से यहाँ मैंने क्लिक किया, ये तमाम आपको नज़र आ रही भी किस तरीके से। ये तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कॉलम्स 10 होते हैं, 10 बाई 8, मतलब क्या 10 कॉलम्स होती है। और इसके अलावा रोज़ कितनी है इसकी, तकरीबन 8 इसकी रोज़ है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस तरीके से आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 10 कॉलम्स और रोज़ 5 ऐड कर दी। यहाँ से आप डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हो, इसकी कोई भी सूटेबल डिज़ाइन लगे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बात आ गई समझ में। इस तरीके से यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सूटेबल लगे इस तरीके से कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी है, मिसाल के तौर पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने किया डिलीट। अब मुझे जाना है दोबारा इंसर्ट पे, इस तरह टेबल मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ से आपको इससे ज़्यादा चाहिए हो, सही, यहाँ जैसे 10 बाई 8 होगा, तो अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो यहाँ आप नज़र आ रहे हैं नीचे इंसर्ट टेबल, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं 10 यहाँ लिख लेता हूँ। 10 मैंने लिखा, और नंबर ऑफ रोज़ मुझे तकरीबन चाहिए होगी नंबर ऑफ रोज़ 8। इस तरीके से मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब ओके करने के बाद ये सामने सिंपल जो टेबल है हमें नज़र आ तरीके से। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर लूँगा, इसको मर्ज कर लूँगा। मैंने किया मर्ज सेल इस तरीके से। इसके अलावा फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ लिख लेता हूँ पीरियड्स, मैं इसको PERIODS पीरियड्स मैंने लिखा, और इसको भी मैं कर लूँगा सेंटर में। यहाँ से मैंने इसको सेंटर में किया। इसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्शन 1 कॉलम और 2 रोज़ को यहाँ से फिर मैं इसको क्या कर लूँगा, मर्ज सेल। यहाँ मैं लिख लूँगा डेज, DAYS डेज हो गया। बात आ गई समझ में आपको। अब मैं यहाँ क्या करना है, जो पीरियड वाइज जो है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड वगैरह मैं यहाँ लिखूँगा इस तरीके से। फर्स्ट पीरियड मैंने लिखा फर्स्ट पीरियड, सही, फर्स्ट पीरियड कब से कब तक शुरू हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 8:15 से 8:15 से तकरीबन 9:55 लिखा मैंने। अभी इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ तमाम जगह पर, तमाम जो हमारे ये बॉक्सेस वगैरह से मैं कॉपी कर लूँगा इसको, क्योंकि हमें सेम बिल्कुल चाहिए इस तरीके से 4 और सेम, मतलब यहाँ इसको मैं एडिट कर लूँगा टाइम वाइज इस तरीके से। तमाम मैंने क्या कर लिया भाई इसको, और यह मैं लिखूँगा सेकंड, जल्दी सेकंड लिखा। सेकंड कब से शुरू होना है, 9:55 से लेकर, मिसाल के तौर पर 9:55 मैंने यहाँ कॉपी किया और इसको यहाँ मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इस तरीके से।
और फिर 9:55 से कब तक है ये पीरियड हमारा, 9:55 से 8:55 बल्कि यहाँ 8:55 लिखे हैं। आठ 8:55 इसी तरीके से 9:55 से लेकर फिर 8:55 से लेकर 9:35 तक, फिर 9:35 से 35 मैंने यह लिखा और यहाँ मैंने लिखा 9, इसको बाद 10:10 पे क्लोज कर दूंगा इसको, 10:10 से लेकर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया मैंने यहाँ से इसको और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया इसको, यहाँ से एंटर दोबारा दबा दूंगा और फिर कब से कब तक मुझे चाहिए ये पीरियड, 10:45 तक, 10:45 तक हो गया। इसको फिर दोबारा मैं ऐसे कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे कब तक चाहिए ये, 10:45 नहीं, मतलब 10:45 से लेकर 11 तक ब्रेक हो गया हमारा। ये पीरियड कहाँ से शुरू होगा, 11 बजे से। 11 बजे से मैंने यहाँ लिखा, 11 बजे लिखा। उसके बाद 11 से लेकर 11:40, 11:40 इसको भी दोबारा मैं कॉपी कर दूंगा। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको क्या कॉपी, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं आया, इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं दोबारा, इसके बाद फिर क्या करना है मुझे, 11:40, 12:20, 12:20 हो गया, 12:20 और उसके बाद 12:20 से लेकर 12:55 तक और उसके बाद 12:55 से लेकर 1:30 तक हमारे तमाम 8 पीरियड हो गए। इसके बाद क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा 1:31 और आगे क्या लिखूँगा, अब मैं पीरियड्स ऊपर चेंज कर दूँगा इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, ये लिखूँगा थर्ड, इसके बाद फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, फिर इसके बाद सिक्स्थ, सेवेंथ लिखा। उसके बाद 8 लिखूंगा। उसके बाद में 8 लिखा। ये तमाम हमारे कोई पीरियड। अब इसको मुझे क्या करना है, बीच में हमारे जब ब्रेक आ रहा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा भाई, मर्ज कर लूँगा पूरी लाइन को सबसे पहले। सही है, यहाँ से मैंने किया मर्ज सेल। उसके बाद मैं यहाँ लेआउट में जाऊँगा। उसके बाद लेआउट के बाद ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से मैं लिखूँगा ब्रेक टाइम, BRE के ब्रेक टाइम कब से कब तक, 10:45 से लेकर, ये मैंने लिखा 10:45 से लेकर कब तक, या मैंने इसको पेस्ट कर दिया और आगे मैंने 2 लिखा। 10:45 से लेकर 11 बजे तक हमारा क्या हो गया, ब्रेक टाइम हो गया। ब्रेक टाइम हो गया। अब आपको समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम इसको यहाँ से मैं दोबारा जाऊंगा और इसको मैं कर लूँगा सेंटर में यहाँ से। ओके, इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर दें आप। ज़्यादा बड़ा हो गया तो बस काफ़ी है इतना। और इसको मुझे सिलेक्शन करने के बाद मैं लेआउट में जाऊंगा। उसके बाद इसको भी सेंटर में कर लूँगा इस तरीके से, और इसको यहाँ से, और इसको भी यहाँ से मैं किया, इसको भी सेंटर में कर दिया। और उसके बाद मुझे इसको बड़ा कर देना है। सही है, और इसको बोल्ड कर दूंगा। अगर आपको बड़ा करना है यहाँ से लाइन को,
तो आप इसको बड़े भी कर सकते हैं इस तरीके से। और इसको तकरीबन तमाम सिलेक्शन करने के बाद तमाम चीज़ें भूल जाने को कर लें आप। लेआउट में गए, यहाँ से इसको भी कर दिया सेंटर बिल्कुल। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको भी यहाँ से कर लेते हैं सेंटर में। ये तमाम हमारे क्या हो गया, इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, डेज में क्या लिखूँगा, इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, होम में गए, बोल्ड कर दिया, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बैकग्राउंड कलर यहाँ से कर लेते हैं जो सूटेबल सा हो, ये कर दिया मैंने। और ये काफ़ी डार्क हो गया, हल्का सा करना है ये, जहाँ भी सेम यही कलर कर लो इस तरीके से। तो आ गई समझ में। इसका थोड़ा सा ये स्टाइल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेशन जो भी आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड में कलर कर लेता हूँ ये, ओके। अब यहाँ से मुझे लिखना है मंडे, MO एंड मंडे, एंटर दबा के। मंडे के बाद मुझे क्या उसके बाद करना है, मंडे, ट्यूसडे, TUES डे, बाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आपको करना है। मिसाल के तौर पर पहले पीरियड कौन सा हो गया, कंप्यूटर SCI, कंप्यूटर साइंस पहले पीरियड। और उसके बाद इंग्लिश का आप ले लें, इंग्लिश के बाद फिज़िक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद मैथ, मैथ के बाद बायो उर्दू ले लें आप। उर्दू के बाद आप ले लें इस्लामियात। इस तरीके से हमारे क्या हो गया, ये पूरे टेबल हमने कैसे कंप्लीट किया आपने देख लिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि सही है, चले जाने दे इसको, एक मिनट। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, तमाम जो सेल हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, इसको मैं करूँगा, यहाँ से मैंने ये तमाम टेबल मैंने यहाँ से क्या किया, सिलेक्शन, इसको मैंने सिलेक्शन की। और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर दूँगा इस तरीके से, बल्कि इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने किया, इसको बोल्ड इस तरीके से कर दिया। और इसको मैंने कोई और सेंटर में कर लूँगा, यहाँ से जाके इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हो, और इसमें जितना आप ऐड कर सकते हो और जितना अच्छा बना सकते हो कर सकते हैं आप। मैं तो जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, इस तरीके से बोल्ड कर दिया। अब तमाम जो है कंप्यूटर साइंस यहाँ लिख लें इक्वल टू सेम पीरियड, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। या ट्यूसडे वाले दिन अलग जो आपको ऐड करना वो अलग से ऐड कर सकते हैं। और या कोई और पीरियड सेम भी कर सकते हैं, तमाम मतलब पहले पीरियड तमाम में सेम हो या अलग हो, डिफरेंट हो। इस तरीके से आप ये तमाम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं इजीली। टाइम टेबल मैंने बना के आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पहले पीरियड, मिसाल के तौर पर मंडे को पहले पीरियड 8 से 15, 8:15 कंप्यूटर साइंस का, फिर दूसरा 8:55 से 9 इंग्लिश का होगा, फिर 9:35 से लेकर 10:10 तक फिज़िक्स का होगा। इस तरीके से तमाम जो हमारा कंप्लीट, इस तरीके से हम ये बना सकते हैं कि इसमें MS वर्ड में हम जो टाइम टेबल वगैरह इस तरीके से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। जितने प्रैक्टिस करें तो आप मुझे फिर बताइएगा कि और कोई इस तरीके से टेबल के ज़रिए कोई और भी चीज़ बनानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या और बनाऊं कि आपको सीखने का इसमें मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।